मानस श्रृंखला में आज का विषय हृदय। हृदय शरीर के एक खास अवयव का नाम है। जीवन में यद्यपि धड़कन रूप गति वायु की ही होती है, तथापि वह शरीर में जिस स्थान पर हो रही है वह केंद्र रूप हृदय ही है। धड़कन के रूप में जिसकी अनुभूति होती है उसी हृदय में जीवन है, मृत्यु है। हृदय आत्मा की प्रधान पीठ है, पिछले जन्म के अनुभवों को समझने का राजमार्ग है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों की प्रयोगशाला है। यहां से जीवन के सारे अनुभव, चाहे वे शारीरिक हो, बौद्धिक हो अथवा मानसिक, गुजरते हैं, मिश्रित होते हैं और अलग अलग धरातलों पर वितरित किए जाते हैं। ये तो सब जानते हैं कि हृदय हमारा रक्त शोधक कारखाना है, शरीर में रक्त का संचार करता है, किंतु कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता कि हृदय की गति रुकने से मृत्यु क्यों आ जाती है। क्या हृदय एक स्थूल अवयव मात्र है जिसको ऑपरेशन करवाकर ठीक किया जा सकता है? आज विश्व भर में इस विषय पर कार्य हो रहा है। हमारा वैदिक चिंतन इस पर बहुत गहन प्रकाश डालता है। हृदय शब्द में 3 अक्षर है। ह्री का अर्थ हरित से हरण करने वाला, दै का अर्थ द्यति से खंडन करने वाला और य का अर्थ यच्छति से देने वाला बताया गया है। ये हृदय के कार्य हैं। मन के कार्यों को गति, अगति और स्थिति के रूप में समझा जा सकता है, जिसे इच्छा या कामना कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है, उसी प्रकार हृदय भी शरीर का केंद्र है। शरीर परिधि है, हृदय का भी एक केंद्र है और हृदय परिधि है। केंद्र में उफान रूप ब्रह्म प्राण का कार्य, आगति में विष्णु प्राण और गति में इंद्र प्राण का कार्य प्रमुख होता है। हृदय का कार्य क्षेत्र जटिल है। यह शरीर का प्रमुख चैतन्य केंद्र है जो शरीर के सभी अवयवों का पोषण करने वाला है। स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म कारण शरीर से भी जुड़ा रहता है, बुद्धि और मन से भी जुड़ा होता है। बाहरी वातावरण में भी इसका संयोग रहता है। दृश्य एवं अदृश्य जगत की अनेक गतिविधियों से हृदय का संबंध होता है। हृदय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है, जहां अनाहत नाम चक्र स्थित है तथा जहां भौतिक, शरीरातीत एवं स्वर्गीय स्तर के अनुभव किए जा सकते हैं। इस हृदय का अधिस्वरण स्वभाव से नेगेटिव होता है, अर्थात बाहर से ऊर्जा ग्रहण करने का कार्य करता है तथा उसको शरीर में विसर्जित करता है। हृदय स्वाधिष्ठान और आज्ञा चक्र से विशेष रूप से जुड़ा है। अनाहत चक्र की ऊर्जा ही थाइमस ग्रंथि को प्रभावित करती है और उसके बाद कंठ में स्थित विशुद्धि केंद्र में प्रवेश करती है, जहां थायराइड ग्रंथि की स्थिति है। वॉइस बॉक्स भी यही है। व्यक्ति का चित्त और उसके कार्यों के दौरान भिन्न भिन्न धरातलों पर आता जाता रहता है, कभी केवल शारीरिक धरातल पर तो कभी भौतिक, मानसिक, आदि दैविक, आदि भौतिक आदि धरातलों पर। हर स्तर पर ऊर्जा का स्वरूप भी भिन्न भिन्न रहता है। यदि हर धरातल पर उसी के अनुरूप ऊर्जा मिले, आवश्यकता के अनुरूप कम या अधिक होती रहे तथा कार्य समाप्ति के साथ ऊर्जा भी बदल जाए तो यह प्रक्रिया दुर्लभ हो जाती है। ऊर्जा के इस परिवर्तन और वितरण का मुख्य केंद्र हृदय होता है। ये सारा परिवर्तन भावनाओं की गति से होता है। यदि एक ही प्रकार के भाव अथवा विचार लंबे समय तक रहते हैं तो ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। इसी प्रकार लंबी बीमारी में भी उसी प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है। आवेग और आवेश भी इस ऊर्जा को प्रभावित करते रहते हैं। दीर्घकाल तक टिकने वाला अनुशोचन चाहे भाव में हो अथवा वासना में, वह हृदय कमल का शोषक होता है। हृदय कमल या चक्र क्रमशः धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ सर्वथा बंद हो जाता है अथवा तीव्र आघात से तत्काल बिखर जाता है। भावभूति कहते हैं, हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक है। जब भी भावनात्मक आवेग का दौर आता है तो हृदय स्थित अनाहत चक्र पर दबाव पड़ता है। वह सूर्य चक्र से ऊर्जा खींचता है और उसका परिणाम होता है पाचन शक्ति का ह्रास। जब भी क्रोध आता है अथवा ईर्ष्या जागृत होती है तब ऐसा ही होता है, व्यक्ति निढाल हो जाता है। हालांकि ये आवेश लंबे समय तक ठहरते नहीं हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे आवेग लंबी अवधि तक कार्य करते हैं। ये धीमी गति वाले हैं और शरीर पर इनका प्रभाव भी देर तक बना रहता है।
इनका प्रभाव एड्रिनल ग्रंथि पर होता है। हृदय जीवन और चेतना का केंद्र है, अतः इसका रक्षात्मक स्वभाव भी मजबूत होता है। हृदय स्नेह का सूचक है, दया करुणा का केंद्र है, भावपूर्ण अवसर आते ही ऊर्जा बिखेरता है, निस्वार्थ प्रेम की पहली सीढ़ी है। यहीं से ऊपर के चक्रों का विकास शुरू होता है। ये नकारात्मक भावों से भी प्रभावित होता है और थाइमस ग्रंथि के माध्यम से रक्षा रूप ऊर्जा भाव को शरीर में कम कर देता है। सकारात्मक भाव ही शरीर मन बुद्धि का सामंजस्य बना सकते हैं। सकारात्मक विचार भी यहीं से आते हैं। भ्रूमध्य का आज्ञा चक्र इसमें सृजनशीलता जोड़ता है। ये नए विचारों और दृष्टिकोणों की जन्मभूमि है। व्यक्ति की स्वयं की अभिव्यक्ति भी इन दोनों के समन्वित योग से ही होती है। स्नेह की तरह ही सौंदर्य का भी हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो प्राकृतिक हो अथवा कलात्मक रूप का। इससे हृदय की सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, चेतना का जागरण होता है। मूर्ति या चित्र में जो कलात्मक भाव अंकित होते हैं वे क्रमशः लंबे समय तक जुड़े रहने पर स्थूल से हटाते हुए साधक को सूक्ष्म तथा मूल कारण तक ले जाते हैं। प्रथम दृष्टि तो स्थूल पर ही रहेगी, क्योंकि साधक स्वयं 7 बालिशत का स्थूल आकार है, वह सीधा सूक्ष्म में नहीं जा सकता। गायत्री में प्रथम व्याहति भू भी यही संकेत दे रही है कि धरातल से ही सबका आरंभ होता है। धरातल का उल्लंघन कभी नहीं किया जा सकता। क्रमिक साधना के अनंतर यदि वह स्थूल धरातल प्रकृतिवश स्वतः छूट रहा हो तो वो आगे की बात है। आरंभ तो स्थूल से ही होगा। प्रथमतः मूर्ति अथवा चित्र में आकर्षण कला का ही प्रभाव है, फिर उसमें ज्योति का भास होना साधक का फल है। क्रमशः ज्योति गायब होकर यदि शुद्ध आनंद धारा बहने लगे तो वह तुरीयावस्था है। इस अवस्था को ही समाधि कहा जा सकता है। समाधि में यह हृदय की धड़कन अंतर्मुखी होकर अमृत भाव से जुड़ जाती है, इसकी भारी गति रुक जाती है। इस प्रकार हृदय की धड़कन रुकने पर मृत्यु हो जाती है, किंतु समाधि में अमृत भाव से जुड़े रहने के कारण मृत्यु भाव से विलग रहते हुए हृदय फिर जाग जाता है और अपूर्व बुद्धि बल का स्वामित्व प्राप्त करता है। यही बात दासो अहम सो अहम और अहम के क्रम में समझाई गई है। साधना के आरंभ में स्थूल भाव दासता का ही होगा, फिर स्नेह भाव जुड़ जाने पर, दूसरे शब्दों में ज्योति भाव के उदित होने पर जो वो है वो मैं हूं, इस सोहम भाव का ही उदय होता है। ये श्रद्धा में विश्वास के आधिक्य पर होता है। व्यवहार में भी सेठ के परम विश्वस्त सेवक को आया देखकर देखो वो सेठ जी तो आ गया कहा जाता है, ये सो अहम की ही तो महिमा है। समाधि की तूर्य अवस्था में कारण रूप केवल आनंद भाव में स्थिति पा जाने पर वो सो अहम भी हटकर केवल अहम ही पूर्ण रूप में रहता है। इस तरह हृदय की स्थूल गति अंतर्मुखी होने पर दुर्लभ मानव जीवन को परिपूर्ण भी कर सकती है। हृदय के बारे में भारतीय दर्शन में अनेक अवधारणाएं हैं। वैदिक दर्शन में भी हृदय का वैज्ञानिक विवेचन उपलब्ध है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को बाहर कहीं ढूंढने का प्रयास मत करो, वो तो हृदय में ही है। जीव आत्मा की स्थिति भी हृदय में ही दीप कलिका के रूप में वर्णित की गई है। हृदय में हरि आकाश तत्व का बोधक है और यह वायु तत्व का। दोनों ही कभी मरते नहीं हैं। दै मृत्यु सूचक का अनित्य कहा गया है। दोनों ओर से अमृत से ढके होने के कारण यह भी अमृतमय ही भासित होता है। जब तक व्यक्ति जीवित है यही सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा। यदि वह मृत्यु को निश्चित मानकर जीने लगे तो कुछ गलत करेगा ही नहीं। सर्वत्र शांति छा जाएगी, जो कि माया भाव के विपरीत है। इसी प्रकार हृदय के हरि को मन का सूचक माना गया है। दै को वाक अथवा सृष्टि का सूचक कहा गया है और यह को प्राण का प्रतिनिधि कहा जाता है। मन, प्राण और वाक सदा साथ ही रहते हैं। प्राण सृष्टि में गति सूचक इंद्र प्राण की मुख्यता रहती है। यह प्राणों का अधिपति है जो स्थिति और आगति के कार्य संचालन में प्रेरणा रूप भूमिका निभाता है। मुख्य प्राण इंद्र की भोग साधक होने से ही 10 इंद्रियों को इंद्र के नाम से इंद्रिय कहा जाता है। एकमात्र इंद्र ही ऐसा प्राण है जो हृदय को विज्ञानात्मा से जोड़ सकता है। इसका अर्थ है इंद्रियों की चेष्टा को बुद्धि तक पहुंचाना। विज्ञान बुद्धि को कहते हैं,
बुद्धि का अर्थ है अवगम, आत्मा द्वारा स्वीकार किया जाना। हमारी क्रिया में पहले इंद्रियों का स्पर्श, फिर चेष्टा और अंत में अवगम। यही हृदय के मूल स्वभाव और कार्य को स्पष्ट करता है। यहाँ एक बात समझने की है कि गति का जो स्थूल रूप हमें दिखाई देता है और समझ में आता है, वो रूप हृदय में नहीं होता, वहां अति सूक्ष्म रूप होता है। आत्मा अथवा ब्रह्मा स्वयं में यद्यपि वायु जनित गति से गतिमान नहीं है, किंतु कर्म की गति से ही इसका आभास हो सकता है। जिस प्रकार विचारों की गति होती है, सृष्टि विस्तार की गति होती है, वैसे ही हृदय की गति भी होती है। हृदय में गति का प्रवर्तक सूत्र, सूत्रात्मा नाम का वायु होता है। प्राण, अपान, समान आदि में से व्यान प्राण ही हृदय की गतिविधियों से जुड़ा होता है। इसकी पहुंच शरीर के बाहर तक होती है। अतः यह हृदय शरीर में वायु का नियमन भी करता है। व्यान की खुराक जल होती है, जो जीवन का सूचक है। बिना जल के व्यक्ति का मृत होना निश्चित ही है। आयुर्वेद में एक श्लोक है, पित्तः पंगु कफः पंगु पंग वड़ंग मल धातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवतः। व्यवहार में मन और हृदय एक लगते हैं। सहृदय एवं हार्दिक जैसे शब्द भी मनवाचक होते हैं, पर दोनों में थोड़ा भेद है। मन तत्व रूप है, जो प्राण वाक के साथ रहता है, मरता नहीं है। हृदय का दै मृत्यु सूचक है, वह मन का हेतु नहीं होता। मन में संस्कारों की छाप ही उसे बार बार विषय की ओर लाती है। कोई परम योगी ही मन को देख सकता है। हमारे यहाँ कहते हैं, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर। व्यवहार में मन और हृदय एक सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। बाहरी अथवा सृष्टिगत स्वरूप को हृदय कहा जा सकता है और भीतरी या अध्यात्म रूप में, उधर्वगामी रूप में मन हो जाता है। व्यक्ति शांति चाहता है, किंतु अशांत संसार में ही जीता है। अतः बाहर क्षुब्ध रहते हुए भी भीतर से शांत बना रहे, ये सीख गीता में कृष्ण दे रहे हैं। विषाद और अवसाद के मध्य अंतः शांत मन ही रह सकता है, हृदय नहीं। हृदय का राजा इंद्र प्राण ही मन के द्वारा विज्ञानात्मा तक पहुंचता है। मन सदा भाव प्रधान होता है, वहां वासना नहीं होती। वासना के आवरण हो सकते हैं, तब त्रिगुण युक्त यानी सत रज तम मन ही स्थूल हृदय की तरह भासित होता है। हम हृदय को ही मन मान बैठते हैं। डॉक्टर जिसको हृदय कहते हैं, वह तो स्थूल अवयव है, भौतिक रूप में पिंड मात्र है। वह पुराने रक्त को ग्रहण करता है और शोधन करके वितरित करता है। उसकी धड़कन का संचालन व्यान वायु करता है। यही हरति, द्यति और यच्छति भाव रूप है।